दोस्तों बीते कई दिनों से भारत की एक सफलता पूरी दुनिया में गूंज रही है। इस एक सफलता की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। हर देश इस सफलता की चर्चा कर रहा है। वो सफलता क्या है? सफलता है चंद्रयान 3 का लॉन्च होना। जी हाँ, इस सफलता का श्रेय बेशक वैज्ञानिकों को दिया जाना चाहिए था, कर्मचारियों को दिया जाना चाहिए था, उन कर्मचारियों को जिन्होंने कई घंटे दिन रात काम किया, तब जाकर ये सफलता हाथ लगी है। लेकिन क्या वाकई उन्हें क्रेडिट मिला है? चलिए, क्रेडिट आपने नहीं दिया, आपने उनका श्रेय उनको नहीं दिया, तो कम से कम लॉन्च पैड जिन्होंने बनाया, वो जितने भी इंजीनियर्स थे, उनको उनकी सैलरी तो मिल जानी चाहिए थी। उनकी सैलरी तो दे देते कम से कम। 1000 करोड़ रुपए, जी हाँ दोस्तों, 1000 करोड़ रुपए, ये उन तमाम इंजीनियर्स की कुल सैलरी मैं बता रही हूं आपको, जिसका भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। हो गया लॉन्च, चंद्रयान 3 लॉन्च हो गया, लेकिन उनको उनकी सैलरी नहीं मिली, जिनका सबसे बड़ा हाथ इस सफलता के पीछे था। 17 महीने से उन्हें उनकी सैलरी नहीं मिली है। ये वही इंजीनियर्स हैं जिनकी मेहनत आज दुनिया भर में बोल रही है, जिनकी मेहनत की तारीफ पूरी दुनिया भर में की जा रही है, लेकिन आज वही इंजीनियर्स रिश्तेदारों से पैसा मांगकर घर चलाने को मजबूर हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारा दावा नहीं है दोस्तों, खबरों का दावा है। और वो खबर बाकायदा हम दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से केंद्र की मोदी सरकार ने हाथ खड़े कर दिए कि हम मदद नहीं कर सकते, तो उनकी मदद कौन करेगा? जरा इस बात पर गौर फरमाइए दोस्तों। अब पूरा मामला क्या है? बेशक हैरान कर देने वाला मामला है। इस खबर में हम आपको ही भारत कोई कीर्तिमान गढ़ता है, कोई भी सफलता हासिल करता है दोस्तों, तो उस कीर्तिमान का जो श्रेय है, जिन्होंने वो गढ़ा, कायदे से उस हर व्यक्ति को क्रेडिट मिलना चाहिए जिसने भारत को उस मुकाम तक पहुंचाया कि आज भारत की तारीफ पूरी दुनिया भर में हो रही है। सबको सबका श्रेय मिलना चाहिए, क्योंकि दिन रात लगकर तो उन लोगों ने काम किया है, लेकिन क्रेडिट देते वक्त आप किसी और को ढूंढ लेते हैं। अब सोचिए कि हमारे देश में ऐसा दौर आ गया है कि जब कोरोना की वैक्सीन बनती है तो प्रधानमंत्री मोदी जी को क्रेडिट मिल जाता है, ट्रेन बनाई जाती है तो मोदी जी को क्रेडिट मिल जाता है, फिर अब चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ तो मोदी जी को क्रेडिट मिल गया। लेकिन जो इसके पीछे बैकग्राउंड हीरोज हैं, क्या वाकई में आप उनके साथ न्याय कर रहे हैं? क्या उनके साथ न्याय संगत फैसला अभी तक हुआ है? सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ दोस्तों, हमारे इसरो के वैज्ञानिक कर्मचारियों को श्रेय मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ भी क्रेडिट मोदी जी को दे दिया गया। अब बेशक जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा, आपने क्रेडिट दिया, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम जो दिन रात आपके लिए जिन्होंने काम किया, जिन्होंने दिन रात भारत का नाम रोशन करने में लगा दिया दोस्तों, उनको कम से कम उनका मेहनताना तो मिलना चाहिए ना। आज वो गायब हो गए हैं जो हमेशा क्रेडिट लेने के लिए तैयार रहते हैं। अब तकरीबन 3000 से ज्यादा कर्मचारियों को 17 महीने से, जी हाँ 17 महीने से सैलरी नहीं मिली है। ये जानकारी और किसी ने नहीं दोस्तों, बल्कि IANS जो न्यूज एजेंसी है, उस न्यूज एजेंसी ने ये जानकारी दी है। और कई मीडिया आउटलेट्स आप कह सकते हैं, कई मीडिया वेबसाइट्स हैं जिन्होंने एक खबर छापी है कि हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, रांची की कंपनी है हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन यानी HIC, ये जो कंपनी है, इसे मोबाइल लॉन्च पैड बनाने का ऑर्डर दिया गया था इसरो की तरफ से। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ज्यादा गंभीर मामला है। इस कंपनी में 2700 कर्मचारियों के साथ साथ तकरीबन 450 अधिकारी भी काम करते हैं, और बताया जा रहा है कि इन सबको सैलरी नहीं मिली है 17 महीने से। कंपनी का कहना है कि उसके कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली है, बावजूद इसके उन्होंने जो ऑर्डर दिया गया था वो समय से पहले पूरा किया है। नहीं मिली किसी को सैलरी, वो किस स्थिति से गुजर रहे हैं ये शायद वो बेहतर जानते होंगे दोस्तों। इनको दिसंबर 2022 तक का समय दिया गया था, यानी आप कह सकते हैं जो डेडलाइन थी, तय समय सीमा थी, वो दिसंबर 2022 तक थी। इन्होंने इस डेडलाइन से पहले ऑर्डर पूरा करके दिया है, बावजूद इसके जो बकाया भुगतान है वो अभी तक नहीं किया गया है। 17 महीने से इनको इनकी सैलरी नहीं मिली है। फ्रंटलाइन नाम की इंग्लिश वेबसाइट की एक खबर के मुताबिक भी ये कर्मचारी अपना घर चलाने के लिए प्रोविडेंट फंड का, PF का इस्तेमाल कर रहे हैं, और बाकियों की हालत तो और भी ज्यादा बुरी है, क्योंकि वो तो अपने रिश्तेदारों से पैसा मांगने पर मजबूर हैं, अपने रिश्तेदारों से उधार लेकर वो घर चला रहे हैं दोस्तों।
ये वाकई में बहुत ज्यादा चिंताजनक विषय है कि आप एक दिन बिना पैसे के नहीं रह सकते और बाकी लोगों को आपने 17 महीने, 1 साल से ज्यादा सोचिए। कायदे से जो इंडस्ट्री है, हेवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री जो है दोस्तों, इन कर्मचारियों की सैलरी का भुगतान मिनिस्ट्री को कर देना चाहिए था, मंत्रालय को कर देना चाहिए था, मगर केंद्र की मोदी सरकार ने इस 1000 करोड़ के भुगतान के लिए कोई मदद नहीं करने का फैसला किया और कहा कि हम कोई मदद नहीं कर सकते हैं, हाथ खड़े कर दिए साफ सीधे तौर पर। तो आप बताइए कि वो कर्मचारी किसके सामने जाएं और किन से अपना मेहनताना मांगे। मोदी जी को श्रेय देने वाले बड़े बड़े चैनल्स ने क्या आपको ये खबर दिखाई है दोस्तों? क्या इस पर प्राइम टाइम शो हुआ, डिबेट हुई, प्रवक्ताओं को बुलाया गया? नहीं बुलाया गया, नहीं हुआ शो। अगर किसी सांसद या किसी मंत्री को पैसा ना मिले तो क्या उनका गुजारा चल जाएगा? फर्ज कीजिए जो सांसद, जो मंत्री पैसा इतनी तनख्वाह लेते हैं, अगर उनको पैसा ना मिले तो क्या घर चल जाएगा? अगर नहीं तो इन कर्मचारियों की मेहनत का पैसा कैसे खा गई भाई सरकार? कैसे नहीं दिया पैसा? अभी तक क्यों नहीं मिली इनकी सैलरी? ये बड़ा सवाल है दोस्तों, जो कि अभी इस वक्त पूछा जाना चाहिए। कितने लोग पूछ रहे हैं हमें नहीं पता, लेकिन हम पूछ रहे हैं और इसका जवाब बेशक हमें चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त वो तमाम कर्मचारी मेहनत करने के बावजूद भी इतनी दुविधा से गुजर रहे हैं और पूरे दुनिया में हमारे देश का डंका बज रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ देम, कि उन्होंने ये काम किया, उन्होंने दिन रात एक किया, बावजूद इसके वो अभी इस वक्त मुश्किल घड़ी में हैं और उनकी मदद करने के लिए केंद्र सरकार भी नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार ने मना कर दिया है कि नहीं, हम कोई मदद नहीं कर सकते हैं। तो वाकई में ये जो खबर है दोस्तों, इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है। अब इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।